तो पिछले पार्ट में जैसा कि हमने देखा था कि यान ने 2 कार्ड चुना था जिसमें कि उसे होम टाउन और ब्लड टाइप का कार्ड मिला था और जिसे देखकर यान थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था और माई से पूछता है कि भगवान का कौन सा ब्लड टाइप होता है, जिस पर माई उसे बताती है कि हमारा खून लावे से भी ज्यादा गर्म है और जिसकी एक बूंद से ये पूरा का पूरा बिल्डिंग तहस नहस हो सकता है और अगर तुम और जानना चाहते हो तो ब्लड टाइप वाला कार्ड मैच करो। अब इसके बाद माई कहती है कि अब कार्ड चुनने की मेरी बारी, जिसके बाद वे 2 कार्ड चुन लेती है जिसमें भी इसका भी पेयर नहीं बनता है क्योंकि इसको होम टाउन और नाम वाला कार्ड मिला था। अब माई कहती है कि हम दोनों ने ही होम टाउन वाला कार्ड देख लिया है, लेकिन तुम क्या जानते हो कि वे कार्ड कहाँ है, जिस पर यान कहता है कि हाँ मुझे उन दोनों की पोजीशन पता है और यान सही कार्ड को भी पिक कर लेता है। अब इस चीज को देखकर माई बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि हाँ मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वे बताती है कि मेरा जन्म एलिमेंट्स में हुआ है और जिसे कि तुम इंसान एक पवित्र स्थान के नाम से जानते हो और जिस जगह पर बहुत सारे देवता भी रहते हैं, लेकिन अगर तुम इंसानों को वहाँ पर जाना है तो उनके लिए एक खास दरवाजा है। जिस पर यान कहता है कि हाँ आपने सही कहा, उसका इस्तेमाल मैंने 6 महीने पहले किया था। अब इसके बाद हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों की बातें सुन रही होती है, जहाँ वे बताते हैं कि देवताओं में गेम्स का भूख है और जब वे इस दुनिया से बोर हो गए तो उन्होंने इस गेम को बनाया ताकि वे इंसानों को चुनौती दे सके और देवताओं से जीतने वाले सबके लिए मिसाल बन गए और जो लोग उनसे जीतते हैं उन्हें एक खास तरह की पावर मिलती है और जिस पावर का इस्तेमाल वे इस गेम में देवताओं को हराने के लिए यूज कर सकते हैं और जितने भी गॉड्स गेम होंगे वे एलिमेंट्स के दायरे में खेले जाएंगे और गेम जीतने के बाद खिलाड़ी असल दुनिया में एराइज का इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे और जिससे कि उन्हें एक नई पावर मिलेगी और ये पावर हमारे लिए जरूरी है ताकि हम अनजान जगहों को ढूंढ सके क्योंकि इस दुनिया का 93% हिस्सा आज भी या तो किसी दुश्मन के कब्जे में है या तो हम आज तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं और गॉड्स गेम खेलने वाले प्लेयर 3 बार हारने के बाद गॉड्स गेम खेलने का हक खो देंगे और वे इस गेम को कभी भी नहीं खेल पाएंगे, लेकिन अगर वे 10 बार जीत जाते हैं तो उन्हें एक अलग ही इनाम मिलेगा। इसीलिए इंसानों को गेम खेलने और जीतने का काम सौंपा गया है और खिलाड़ियों को गेम जीतने के बाद एक सेलिब्रेशन का मौका दिया जाता है। हालांकि इसके पीछे का मतलब मुझे आज तक नहीं पता चला है और आज तक किसी को भी इस चीज में कामयाबी नहीं मिली है और क्या पता ये मौका यान को मिल जाए। अब सीन शिफ्ट होता और हमें यान को दिखाया जाता है जहाँ वे माई को बोल रहा होता है कि आपको कोई भी जवाब देने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं हो रही है, जिस पर माई बोलती है कि कैसी हिचकिचाहट, इस गेम में एक नियम है ना और नियम कभी पाबंदियां नहीं लगाती है और ये सबके लिए समान होता है। और जिसके बाद माई भी 2 कार्ड को चुन लेती है जहाँ उसका नाम वाला कार्ड का पेयर बन जाता है, जिस पर वे यान से पूछती है कि तो तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर यान अपना नाम बता देता है। अब सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है कि यान ने बहुत सारे कार्ड के पेयर बना लिए हैं लेकिन माई ने सिर्फ अभी तक एक ही कार्ड का पेयर बनाया है। अब यान सोचता है कि जो कार्ड मुझे चाहिए अभी तक वे मुझे नहीं मिले हैं। तभी माई बोलती है कि चलो अब मेरी बारी है, जिसके बाद वे 2 कार्ड को पिक कर लेती है लेकिन वे 2 कार्ड ब्लैंक होता है। अब इसे देखकर यान हैरान हो जाता है और सोचता है कि इस पर तो कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि वे अपनी मर्जी से कुछ भी सवाल पूछ सकती है। तभी माई कहती है कि यही कार्ड्स तो चाहिए थे मुझे। तभी हम देखते हैं कि माई गुस्से में यान से सवाल पूछती है कि बताओ तुम्हारे मेरे नजदीक आने के पीछे क्या मकसद है। माई की इस रुख को देखकर यान थोड़ा सा डर जाता है। तभी माई कहती है कि मेरे सवाल का जवाब दो और झूठ मत बोलना, अगर तुम झूठ बोले तो मैं इस शहर को उड़ा दूंगी। तभी यान डरते डरते अपने मन में सोचता है कि ये देवी थी, मैं ये मान ही नहीं सकता, मुझे तो लगता है कि ये अब भी एक देवी ही है। तभी यान अपने बचपन के बारे में सोचते हुए कहता है कि जब कोई साथ खेलने वाला हो तो हर एक गेम खेलने में मजा आता है। अब यान हंसते हुए कहता है कि मैंने ये जानबूझकर किया, जब मेरी नजर इस कार्ड पे थी तो जाहिर है कि आप भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचेंगे। इसके बाद वे बताता है कि मेरा मकसद यह था कि मैं यहाँ पर आकर आपकी नजर रखूं। अब हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, ये हमारे शहर को एक ही बार में नष्ट कर देगी। अब इसके बाद फिर से हमें यान को दिखाया जाता है जो कि माई को बता रहा होता है कि मिरांडा को बस ये जानना था कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आई हैं और आपका मकसद क्या है, इसलिए उन्होंने मुझे आप पर नजर रखने के लिए भेजा है। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि माई को गुस्सा नहीं आता है और वे कहती है कि वैसे ये बात मुझे पता थी और तुमने ईमानदारी से जवाब दिया, इसका मतलब है तुम एक अच्छे इंसान हो। अब इस बात को सुनकर यान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी माई फिर से कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मैंने तुमसे शुरू में ही कहा था ना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसीलिए चलो दोस्ती कर लेते हैं। जिस पर यान कहता है कि क्या दोस्ती करना सही रहेगा, जिस पर माई कहती है कि हाँ बिल्कुल। अब